सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास और बड़ी रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो है कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली है। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस, इस वक्त बुरी तरह से चिढ़ यानी किलस गए हैं पाकिस्तान की सरकार, खासकर आसिम मुनीर से। मोहतरम हजरात, बहुत आसान जबान में बताऊंगा क्यों। आपको मालूम है कि यूएई यानी दुबई और सऊदी अरब के रिश्ते इतने खराब हैं कि यमन में वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। सऊदी अरब ने यमन पर जबरदस्त हमले किए हैं उन ठिकानों पर जहां पर घुसपैठिए यूएई के समर्थन से घुसे हैं। यूएई का तगड़ा नुकसान हुआ और यूएई ने ऐलान किया कि हम यमन से निकल रहे हैं, हालांकि वो निकल नहीं रहा है। दोस्तों, अब एक महीने पहले का आपको अपडेट याद होगा कि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। पाकिस्तान ने तुरंत के कहा था कि इस डील के बाद अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मानेगा कि हम पर हमला हुआ, और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि हम पर हमला हुआ। जब ग्राउंड रियलिटी आज पहली बार सामने आई कि सऊदी अरब यह चाह रहा था कि यमन के अंदर पाकिस्तान हमारा साथ दे, सऊदी का साथ दे और यूएई से दूरी बनाए, ऐसे में 2-4 दिन पहले पाकिस्तान की डेलीगेशन खुद आसिम मुनीर यूएई के करीब हो गए। यूएई के जो बादशाह हैं, बादशाह सलामत, और पूरी डेलीगेशन वो पाकिस्तान पहुंच गई। बंद कमरे में लंबी चौड़ी बातचीत हुई। अब मोहम्मद बिन सलमान को तो ये गद्दारी ही लगेगी। वो बंदा कहां गलत है? जो यूएई अचानक से सऊदी के खिलाफ हो गया, वही पाकिस्तान के करीब हो रहा है तो सऊदी अरब चिढ़ेगा। बड़ी बात क्या हुई, अब यूएई के जो करीब हुआ, दोनों हाथ में लड्डू लेना चाह रहा था पाकिस्तान का आसिम मुनीर पहले यूएई के करीब होता है, अब फिर सोचते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोचती है कि सऊदी अरब न चिढ़ जाए, इस वजह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए जो पाकिस्तान की डेलीगेशन है, आसिम मुनीर और उनके साथी, उन्होंने अप्रूवल लिया, सऊदी अरब से मांगा कि हमें मिलना है। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने साफ मिलने से इनकार कर दिया। इससे यह क्लियर हो गया कि सऊदी अरब बुरी तरह से पाकिस्तान से नाराज है। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके घर वाले और बीच में वो खुद भी यूएई में है। इस वजह से ऐसे में सऊदी अरब का चिढ़ना किलसना लाजमी है। मोहतरम हजरात, अभी बांग्लादेश में जो चीज चल रही है, तो बांग्लादेश के नाम पर भारत में शाहरुख खान तक को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को चुनने के लिए खुद बीसीसीआई ने नीलामी की लिस्ट में रखा। तो ऐसे तो अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई को गद्दार कहना चाहिए, लेकिन लवड़े ने भुज्जियम की जो टीम है, जो संगठन वाले हैं, इनकी औकात नहीं है नाम लेने की जय शाह का। इस वजह से शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ जहां बांग्लादेश का और शाहरुख खान का विरोध हो रहा था, अब्बा मोहतरम इनके जयशंकर जो है बांग्लादेश चले गए। अब इतना कुछ होने के बाद इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब रिपोर्ट यह है कि जहां अभी बांग्लादेश गए थे हमारे विदेश मंत्री, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री की मतलब आखिरी रसूमात में शामिल होने, बताना चाहूंगा कि अब वही बांग्लादेश को यानी पाकिस्तान मना रहा है कि एक ग्रुप बनाया जाए सार्स नाम का, जो भारत के खिलाफ हो, और यकीन जानिए बांग्लादेश इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करेगा। वहीं बलोचिस्तान ने भारत और इजराइल से मदद मांगी है। बलोचिस्तान के यानी बलोच लोगों का कहना यह है, खुलासा यह किया है कि पाकिस्तान की हरी झंडी के बाद चाइना बलोचिस्तान में अपनी फौज तैनात करने की तैयारी में है, मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है। ऐसे में उसने भारत को खत लिखा है और इजराइल से भी मदद मांगी है। मजेदार बात यह है कि तालिबान से भी बलोच ने मदद मांग ली है। मोहतरम हजरात, उधर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हमें गैस और तेल का भंडार मिला है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होने वाला है। अब आपका फायदा हो या ना हो, इस महंगाई के दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम गलत कर जाते हैं थोड़ा सा पैसा कमाने। ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इस मामले में आज भी मोदी से सवाल किए जाते हैं कि अगर सीज फायर में कोई दूसरा रोल नहीं था किसी का, तो फिर ऐलान ट्रंप ने क्यों किया सीज फायर का? डोनाल्ड ट्रंप 150 मर्तबा गा चुके हैं कि सीज फायर हमने कराया, और इस पर जमकर पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ भी की और पाकिस्तान ने मान लिया हाँ जी सीज फायर इन्होंने करवाया। अब 2 दिन पहले पाकिस्तान के दादा साहब ने, दादाजी ने, अब्बा के अब्बा ने यानी चाइना ने ऐलान कर दिया कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। इस पर दूसरा कोई रोल ही किसी का नहीं था। इस पर अब पाकिस्तान फिर आ गया सपोर्ट में अपने दादा के, और पाकिस्तान ने कहा कि हाँ जी चाइना ने सीज फायर में एक बड़ा किरदार निभाया था। अब यहां पर पाकिस्तान फंस भी सकता है कि अब तक पाकिस्तान चुप क्यों था, और चाइना की तारीफ करके यहां पर पाकिस्तान अमेरिका को यानी ट्रंप को नाराज भी कर सकता है। मोहतरम हजरात, भारत के गूखोर गांचटे यहां मुसलमान होने की वजह से हर तरह से कोई भी हो, मतलब मोदी को अपना अब्बा ऐसा मानना है कि वो गलत भी करे तो वह हीरो है जी, हीरो।
अब आप सोचिए, जो तस्वीर वायरल हुई बांग्लादेश में जयशंकर की मुस्कान के साथ पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाते हुए, उस पर खुलासा अब पाकिस्तान ने यह किया, पाकिस्तान के मंत्री ने यह कहा, पाक नेता ने, कि जयशंकर मुझसे हाथ मिलाने खुद आए थे, मैं नहीं गया था, और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि मैं आपको पहचानता हूं। और यहां शाहरुख खान को गालियां बक रहे हैं। आहा, इसे कहते हैं गू रियलिटी चेक। अब कोई हिंदू संगठन की औकात नहीं, वो जो लचकीले बाबा हैं, लहरा लहरा के बल खा खा के जो शाहरुख खान को गालियां बक रहे हैं, इस खबर पर खामोश रहेंगे। वहीं बात करें दोगलेपन की, तो वाह, दूसरी तरफ पड़ोसी को गलत बताते हुए ये देखिए, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा है कि अगर पड़ोसी अच्छा नहीं तो आपको इससे फायदा नहीं मिलता। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ ही पानी बांटिए, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा, यह मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें माननीय जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया।